दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन दिसंबर का थर्ड वीक करने जा रहे हैं, ठीक है। और इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस ज्वाइन कर लो। तो अब अपन वापस आ गए हैं तो कंटिन्यू क्लासेस करेंगे। कुछ इश्यूज की वजह से क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, मैं आउट ऑफ स्टेशन था, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। थर्ड वीक के बाद अपना फोर्थ वीक पेंडिंग है और अभी वापस अपन फ्लो में आ जाते हैं। अभी अपन को लेवल में आने में 7-8 दिन लगेंगे, फिर अपन लेवल में आ जाएंगे, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जो भी एसबीआई पीओ के लिए जा रहे हैं, ये सारे सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और जो डेली क्लास देखेगा उसको अपने आप करंट अफेयर याद हो जाएगा। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है, अभी नाडा ने क्या किया है। अभी एक रेसलर है बजरंग पूनिया, उनको कितने साल के लिए बैन कर दिया है? क्यों किया है? क्योंकि उन्होंने मना कर दिया है अपने सैंपल देने के लिए, डोप टेस्ट के लिए, डोपिंग का टेस्ट होता है उसके लिए। तो 4 साल के लिए, ठीक है। अभी नाडा ने ही एक एप्लीकेशन रिलीज की थी, उस एप्लीकेशन का नाम है नो योर मेडिसिन, नो योर मेडिसिन, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन है, ये जो नो योर मेडिसिन एप्लीकेशन है, ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन देता है अबाउट डोपिंग, कि कौन सी मेडिसिन वगैरह यूज करनी है, कौन सी नहीं करनी। क्लियर हो गया? और अभी दुबई में, दुबई की स्पोर्ट्स काउंसिल ने, दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने दुबई में स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए हरभजन सिंह, जिनको टर्बोनेटर बोलते हैं, और सानिया मिर्जा, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। आगे चले अपन नेक्स्ट। अभी रिसेंटली किसको ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग रिव्यू अवार्ड मिला है 2024 का इन लंदन फॉर हिज रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन इंसॉल्वेंसी लॉ। जो इंसॉल्वेंसी लॉ आया था उसमें इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए इनको ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग रिव्यू अवार्ड दिया है। तो किसको दिया है? वो दिया सुमंत बत्रा जी को, ठीक है। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जो इंडिया में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 में आया था उसमें, ठीक है। और अभी आप डी गुकेश को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसने बनाया है? वो बनाया आरबीएल बैंक, रत्नाकर बैंक लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? डी गुकेश, ठीक है। आगे चले। अभी प्रियंका गांधी वड्रा अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं लोकसभा के। कौन से प्लेस से? तो बने हैं वायनाड, केरला से, केरला से बने हैं, ठीक है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट अभी लेह न्यूज में था। लेह न्यूज में क्यों था? क्योंकि यहाँ पे इंडिया का पहला, इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन बना है, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन बना है, ठीक है। कहाँ बना है? वो बना है लेह लद्दाख में, ठीक है। किसने बनाया है? वो बनाया है अमारा राजा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ने, अमारा राजा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है फॉर एनटीपीसी, एनटीपीसी के लिए बनाया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लेना इसको। आगे चलते हैं। दिवित रेड्डी ने रिसेंटली अंडर 8 वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप जीती है। ये कहाँ हुई है अभी? तो ये हुई है मोंटेसील वेनो, इटली में हुई है, ठीक है। एक बार रिकॉर्डिंग प्रॉपर है या नहीं चेक कर लेना, प्रॉपर चल रही है रिकॉर्डिंग, ठीक है। और देखो डेली क्लास अगर आप मेरी देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएगी अपने आप, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर बस वीकली वीडियो देखो, रिवीजन करो, ठीक है। अभी पंकज त्रिपाठी जी को भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक फेस्टिवल होता है अरुणाचल रंग महोत्सव, उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। महोत्सव, उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो है पंकज त्रिपाठी जी, कालीन भैया। नेक्स्ट 77th यूनिसेफ डे कौन से दिन मनाया जाता है? टू मार्क द क्रिएशन ऑफ यूनिसेफ, इसी दिन यूनिसेफ बना था। तो 11 दिसंबर को, इस बार 11 दिसंबर 2024 को 77th एनिवर्सरी मनाई गई यूनिसेफ की। थीम क्या है? लिसन टू द फ्यूचर, लिसन टू द फ्यूचर, ये इसकी थीम है, ठीक है। और अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल के 29th प्रेसिडेंट कौन बने हैं? वो बने श्रीलंका के सम्मी सिल्वा, सम्मी सिल्वा। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट है, ब्रॉडकास्टिंग राइट किसको मिलते हैं? ब्रॉडकास्टिंग राइट मिले हैं सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया लिमिटेड को, जो सोनी ग्रुप जापान का है उसका पार्ट है। कितने टाइम पीरियड के लिए? 2024 से लेकर 2031 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अभी रिसेंटली एक स्पाइस वैरायटी बनी है, डेवलप की है, उसका नाम है IISR सुरसा बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च इन दिसंबर। तो IICAR के अंडर IISR है, उसने IISR सुरसा बनाया है।
तो ये क्या है, सुरसा क्या है, जिंजर है, टर्मरिक है, गार्लिक है, क्या है? तो ये जिंजर है, अदरक बनेंगे एक तरीके से, ठीक है। तो इंडिया की पहली जिंजर वेराइटी है ISR सुरसा, ठीक है। आगे चलें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Analakshya Meta Material Surface Cloaking System, a groundbreaking innovation in stealth technology that makes objects almost invisible to radar. रडार के सामने जो भी ऑब्जेक्ट है उसको इनविजिबल बना देंगे। तो उसका नाम क्या है? एनालक्ष्य मेटा मटेरियल सरफेस क्लोकिंग सिस्टम। इसको डेवलप किसने किया, इंट्रोड्यूस किया है? वो किया IIT कानपुर ने। किसने किया है? IIT कानपुर, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम, जो PM पोषण है, उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी रिसेंटली इनहेंस की मटेरियल कॉस्ट ऑफ पल्सेस वेजिटेबल एंड ऑयल बाय व्हाट परसेंट? तो 13.70% कर दी है PM पोषण के अंदर, जो मटेरियल कॉस्ट है पल्स वेजिटेबल ऑयल के लिए, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट जो है वो 5.45 रुपये से बढ़ा के 6.19 रुपये कर दी है प्राइमरी क्लासेस के लिए, और प्राइमरी क्लासेस और बाल वाटिका क्लासेस के लिए, और अपर प्राइमरी क्लासेस के लिए 8.17 से बढ़ा के 9.29 कर दी है, ठीक है। एक इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि PM पोषण स्कीम को फाइनेंशियल 21 से बढ़ा के 26 तक एक्सटेंड कर दिया है, ये 26 तक चलेगी, ठीक है। और अभी रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो डायरेक्टर जनरल बने हैं वो कौन बने हैं? वो बने आशीष खन्ना, आशीष खन्ना, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा पॉइंट करेक्ट है विद रेस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू राजस्थान एंड हरियाणा ऑन 9 दिसंबर 2024? अभी मोदी जी राजस्थान और हरियाणा विजिट पे गए, उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट ट्रू है ये बोला है इसके अंदर। तो पहले पॉइंट में बोल रहे हैं मोदी जी ने अभी इनॉग्रेट किया राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 एंड द राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर इन जयपुर। तो राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट राइजिंग राजस्थान, इसका इनोग्रेशन किया है। बीमा सखी योजना जो LIC का इनिशिएटिव है उसको इनोग्रेट किया है पानीपत हरियाणा में, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बीमा सखी योजना कहाँ से स्टार्ट हुई है? पानीपत हरियाणा से, ठीक है। क्योंकि ये विद एन एम टू एम्पावर वुमेन थ्रू फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस, सिंपल सी चीज है, ठीक है। उसके अलावा मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखी फॉर द मेन कैंपस ऑफ महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी इन उच्चानी करनाल हरियाणा। तो तीनों पॉइंट रो है, ठीक है। और जो ये राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है उसकी थीम है रेपलेट रेस्पॉन्सिबल रेडी, ठीक है। बीमा सखी योजना के लिए LIC कितना 840 करोड़ फर्स्ट ईयर में एक्सपेक्टेड स्पेंड करने वाला है, इतना एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टोन रखा है, ये इंडिया की 7th हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, क्लियर है। और अभी सिप्री की एक रिपोर्ट आई थी कि आर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विसेज कंपनी की प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विसेज की एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग इंडिया में कौन सी नंबर टॉप पे है, कौन सी कंपनी टॉप पे है? तो वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। वर्ल्ड में रैंक है 43rd, इंडिया में नंबर 1 पे है। और वर्ल्ड में नंबर 1 पे कौन सी है? लॉकहीड मार्टिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आगे चले, अमृत ज्ञान कोश पोर्टल को भी रिसेंटली लॉन्च किया कौन सी मिनिस्ट्री ने? टू स्ट्रेंथन गवर्नेंस एंड एम्पावर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स इन इंडिया। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है उनको एम्पावर करने के लिए, गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए अमृत ज्ञान कोश पोर्टल लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन ने, ठीक है। ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, मिनिस्ट्री याद रखनी है, ठीक है। He also inaugurated the advanced case writing and teaching workshop for 60 faculty members from Civil Services Training Institute। तो एडवांस केस राइटिंग एंड टीचिंग वर्कशॉप भी लॉन्च की है जितेंद्र सिंह, जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल है, उन्होंने लॉन्च की है, ठीक है। और ये सब जो भी लॉन्च किया ये अलाइन है किसके साथ? IGOT प्लेटफॉर्म के साथ, ठीक है, जो मिशन कर्मयोगी के अंदर लॉन्च किया था, बस वही चीज है मेन, ठीक है। और अभी यूपी में महाकुंभ को डिस्ट्रिक्ट बनाया है 31 मार्च 2026 तक, 76 नंबर का डिस्ट्रिक्ट बनाया है। नंबर याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलें अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
द यूनियन कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी अप्रूव्ड ए एमओयू बिटवीन द इटलीज रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जियो हाइड्रोलॉजिकल प्रोटेक्शन एंड विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर लैंडस्लाइड प्रेडिक्शन एंड फोरकास्टिंग। तो लैंडस्लाइड की प्रेडिक्शन फोरकास्टिंग के लिए इंडिया की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इटली की रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जियो हाइड्रोलॉजिकल प्रोटेक्शन के साथ पार्टनरशिप की? वो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ, जो कोलकाता बेस्ड है, उसके साथ पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पॉइंट करेक्ट है विद रेस्पेक्ट टू द थर्ड एडिशन ऑफ क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 रिलीज बाय क्यूएस? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की सस्टेनेबिलिटी वाली रैंकिंग आई है अभी, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी होती है, तो इसमें यही बोला सस्टेनेबिलिटी के रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट है? तो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा सस्टेनेबल, मोस्ट सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, जो कनाडा में है। और इंडिया की बात करें तो आईआईटी दिल्ली नंबर 1 पे है, बट ऑल ओवर ग्लोबली उसकी रैंक है 171, और यूएसए के 239 इंस्टीट्यूशन है, तो तीनों पॉइंट ट्रू है, ठीक है। आईआईटी दिल्ली के बाद आईआईटी खड़गपुर है, 202 नंबर पे है, 234 नंबर पे आईआईटी बॉम्बे है, ठीक है। और वही एक और रैंकिंग की, एक और कैटेगरी की बात करें, जो कैटेगरी है गवर्नेंस कैटेगरी और इक्वलिटी कैटेगरी, इन दोनों कैटेगरी में इंडिया में जो टॉप किया उसने किया मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, माहे, जिसकी ग्लोबली रैंक है 390 है, ठीक है। देखो यार, बहुत जॉब के साथ चीज़ें करना मुश्किल है, ठीक है, प्लस एक बार फ्लो छूटने के बाद चीज़ें पकड़ में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है यार, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, चीज़ें मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप लोग सोचोगे कि मैं कैसे मैनेज करता था, आपको लगेगा, बट ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, सब मैं कर रहा हूँ, होगा, बट थोड़ा सा आप 10-15 दिन आपको पेशेंस रखो, मैं एक बार कवर करके आप लोगों के बराबर आ जाऊँ ना, फिर अपन अच्छे से कर देंगे, ठीक है। भले अपन थोड़ा लेट चल रहा है, बट कंटेंट मिल रहा है ना आपको, वह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलें अपन। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया जाता है? तो ये इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाते हैं 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को ही अभी 77 यूनिसेफ डे मनाया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यूनिसेफ डे भी 11 दिसंबर को ही मनाया। इसकी थीम है माउंटेन सोल्यूशन फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। माउंटेन सोल्यूशन है सस्टेनेबल फ्यूचर का, इतनी सी थीम याद रखनी है आपको। पहली बार 2003 में मनाया गया, ठीक है। आगे चले। अभी इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट जो काजीरंगा आसाम में हुआ है, उसका कौन सा एडिशन हुआ है? तो उसका 12th एडिशन हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से पूछ सकते हैं इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का 12th एडिशन कहाँ हुआ है? तो काजीरंगा आसाम में हुआ है, ठीक है। अभी रिसेंटली किसको थर्ड पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड मिला है अंडर इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैटेगरी में? तो मिला है एसईसीआई को, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को थर्ड पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड मिला है इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैटेगरी के अंदर, ठीक है। कैटेगरी फॉर फर्म एंड डिस्पेसेबल रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई टू डिस्कॉम, डिस्कॉम, ठीक है। तो इस कैटेगरी में इनको इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैटेगरी में थर्ड पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड मिला है, ठीक है। एक सेकंड रुकना, और रिकॉर्डिंग में थोड़ा इशू आता है यार, भी है जो ठंड में है ना, ठंड में कोल्ड की वजह से काफी दिक्कत होती है, क्योंकि ये क्लास मैंने ऑलमोस्ट हाफ रिकॉर्ड करके मैं वापस रिकॉर्ड कर, बट अभी आज पूरा जोश के साथ है, अपन कंप्लीट एक फन गो में ही कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है। आगे चलें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने रिसेंटली अपॉइंट किया है कौन सी कंपनी को एज द नेशनल रजिस्टरिंग अथॉरिटी एंड लीड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना? तो प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है, उसके लिए रजिस्टरिंग अथॉरिटी और लीड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी किसको बनाया है? तो बनाया रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन को। और पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड अभी किसको मिला? अभी पढ़ने पड़ा है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन को, ठीक है। नेक्स्ट है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, सॉरी, बेल ने रिसेंटली सीआईए एग्जिम बैंक अवार्ड जीता है फॉर बिजनेस एक्सीलेंस फॉर हाउ मेनी कंसेक्यूटिव ईयर? लगातार दूसरे साल सीआईए एग्जिम बैंक अवार्ड मिला है, ठीक है। बेल को मिला है, किसको मिला है? बेल को, ठीक है। अभी ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग, यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग, ठीक है, इसने अपना कैंपस ओपन किया है, कहाँ किया है? वो किया है गिफ्ट सिटी गुजरात, गुजरात में ओपन किया है, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं, छत्तीसगढ़ ने अभी रिसेंटली एक कैंपेन लॉन्च किया है 100 डेज का हेल्थ कैंपेन। उस कैंपेन का नाम क्या है? नाम है निक्षय निर्माण अभियान। निक्षय निर्मय अभियान, बस कैंपेन का नाम याद रखना है। बस ऐसे भी कर सकते हैं, निक्षय निर्मय अभियान किसने लॉन्च किया? तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। उसके अलावा इंडिया की पहली नाइट सफारी 2026 में स्टार्ट होगी। नाइट सफारी 2026 में, दिसंबर 2026 में स्टार्ट होगी। कहाँ होगी? वो होगी लखनऊ में। लखनऊ में स्टार्ट होने वाली, ठीक है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी हर बार कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 12 दिसंबर को। 11 दिसंबर को कौन कौन से डे मनाते हैं? इंटरनेशनल माउंटेन डे, इंटरनेशनल माउंटेन डे जिसकी थीम है माउंटेन बेटर फ्यूचर के लिए, सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से याद रखो। और 11 दिसंबर को 77th यूनिसेफ का फाउंडेशन डे मनाया गया। और 12 दिसंबर को आता है इंटरनेशनल न्यूट्रलिटी डे, डे ऑफ न्यूट्रलिटी, किसी भी टाइप से याद करो, ठीक है। और अभी रिसेंटली जो इसरो है उन्होंने 2 सैटेलाइट लॉन्च की है, उनका नाम है कोरोनोग्राफ ऑक्यूल्टर। किसके लिए लॉन्च की है? ये की है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन के लिए। प्रोबा 3 मिशन, ठीक है। प्रोबा 3 मिशन को इसरो ने लॉन्च किया है PSLV एक्सेल के थ्रू, ठीक है। और प्रोबा 3 मिशन में क्या है? प्रोबा 3 मिशन टू स्टडी अबाउट सन्स कोरोना, सन का जो आउटर सरफेस है उसकी स्टडी करने के लिए मिशन लॉन्च किया है, ठीक है। आगे चले, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर रिसेंटली रिलीज्ड ए बुक नेम्ड टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर। तो ये बुक किसने लिखी है? टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर, ये लिखी है विक्रम संपत जी ने, ठीक है। और अभी रिसेंटली 2024 का OPCW द हेग अवार्ड किसने जीता? OPCW द हेग अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला इंडियन केमिकल काउंसिल को, इंडियन केमिकल काउंसिल, ICC। ICC क्रिकेट वाली नहीं है, ICC जो इंडियन केमिकल काउंसिल है उसको केमिकल डिसआर्मामेंट के लिए, केमिकल डिसआर्मामेंट के लिए OPCW द हेग अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Arjun Erigasi has recently become the second Indian and the 16th player worldwide to reach the gold standard ELO rating of 2800 after legendary विश्वनाथ आनंद। तो उसकी वर्ल्ड वाइड रैंक है 4 नंबर पे है। विश्वनाथ आनंद के बाद में ये सेकंड इंडियन है जिन्होंने गोल्ड ELO रेटिंग 2800 रैंकिंग को पार किया है, ठीक है। 2801 रैंकिंग है उनकी, पॉइंट है 2801 पॉइंट है। और वर्ल्ड वाइड रैंक 4 है और नंबर 1 पे अपने नन अदर देन मैग्नस कार्लसन, ठीक है। आगे चलें अपन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा मेंस वर्ल्ड कप जो 2034 में होगा वो कौन होस्ट कराएगा? तो वो करेगी सऊदी अरेबिया, ठीक है। और ये 25th एडिशन होगा, एक बार का एडिशन याद कर लो, फिर 23rd एडिशन कौन करेगा? उससे पहले कर लेंगे 4-4 साल के डिफरेंस में। तो 24th मेंस फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है? ठीक है, वो होगा स्पेन, पोर्चुगल एंड मोरक्को में, ठीक है, यहाँ होगा। बट इसके फर्स्ट 3 मैच होंगे उरुग्वे, अर्जेंटीना एंड पराग्वे, ठीक है। और जो 2026 वाला वर्ल्ड कप होने वाला फीफा मैच वो होगा USA, कनाडा, मेक्सिको, ठीक है, याद रखना है ये चीज। और अभी गुजरात की गारचोला साड़ी है, गारचोला साड़ी, उसको GI टैग मिला है, तो गुजरात की है। प्लस क्रोचेट क्राफ्ट, क्रोचेट क्राफ्ट, इसको भी GI टैग मिला है। ये कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का। ओके, क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट चले। चाइना ने अभी रिसेंटली ओपन किया इनका पहला ओवरसीज एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन, जो कहाँ लोकेटेड है? टू ऑब्जर्व चेंजेस ऑन द सदर्न कॉन्टिनेंट एंड सपोर्ट द ग्लोबल रेस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। तो चाइना ने अपना पहला ओवरसीज एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ लोकेट किया? हो गया अंटार्कटिका में। लोकेशन याद रखना इंपॉर्टेंट है, कहाँ किया है? अंटार्कटिका में किया है, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्नाटक स्टेट पुलिस को भी रिसेंटली अवार्ड मिला है, अवॉर्डेड द इनॉग्रल फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की ड्रोन अवार्ड। कौन सी कैटेगरी में मिला है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कर्नाटक स्टेट पुलिस को फिक्की ड्रोन अवार्ड कौन सी कैटेगरी में मिला है? तो मिला है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कैटेगरी में, ठीक है। और अभी प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंदर की जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो किसको बनाए? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन को बनाए।
ठीक है। और थर्ड अभी पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड किसको मिला है? पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड वो किसको मिला है? वो मिला है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, 2020-24 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसने जीता है? तो मिला है माधव गदगिल को। इन्होंने वेस्टर्न घाट पे काफी कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, जो अभी ये कहाँ दिया है? यूएनसीसीडी की जो कॉप 16 हुई है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी कॉन्फ्रेंस हुई है 16 वाली, रियाद सऊदी अरेबिया में। ठीक है, अब जो यूनाइटेड नेशन की फ्रेमवर्क हो, जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस होती है यूएनएफसीसी, ठीक है, उसका कॉप 30 कहाँ होगा 2025 में? वो होगी कॉप 30 बेलम ब्राजील में, बेलम ब्राजील में। ठीक है, सीबीडी की कहाँ हुई है इस बार? सीबीडी कॉप 16, सीबीडी क्या? कन्वेंशन टू बायोलॉजिकल डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऐसे कुछ है। सीबीडी सीधी सी बात है, सीबीडी कहाँ होगी? कॉप 16 वाली, वो होगी काली कोलंबिया, काली कोलंबिया। ठीक है, और जो ये यूनाइटेड नेशन चैंपियंस अर्थ चैंपियन अवार्ड दिए ना, अर्थ चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड, अर्थ चैंपियन अवार्ड दिए, वो माधव गदगिल को दिए। टोटल 6 रिसिपेंट है। तो चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड यूनाइटेड नेशन ने दिया है, उसमें से एक इंडियन है माधव गदगिल। ठीक है, और ये कहाँ दिए? ये यूएनसीसीडी कॉन्फ्रेंस रियाद सऊदी अरेबिया में हुई है, वहां दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने अभी विजिट किया रशिया। ठीक है, कौन सी इंडियन नेवल शिप को कमीशन किया इंडियन नेवी के अंदर एट यंत्र शिपयार्ड, जो कालिनिन ग्रेड रशिया में है। ठीक है, तो कालिनिन ग्रेड रशिया में है यंत्र शिपयार्ड, वहां पे आइनस तुशील को कमीशन किया है। ठीक है, किसको किया? आइनस तुशील को। वेरी इंपॉर्टेंट, कमेंट सेक्शन में बताना कि किसने पार्टनरशिप की है, किसने मिलके बनाया है आइनस तुशील को। ठीक है, नेक्स्ट चले अपन। और अभी नई चेतना पहल बदलाव की ये कैंपेन किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च किया है नई चेतना पहल बदलाव की। देखो नाम से तो स्टूडेंट क्या टिक करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बट इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल एग्रीकल्चर एंड फार्मल वेलफेयर, एग्रीकल्चर एंड फार्मल वेलफेयर, जो शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने लॉन्च किया नई चेतना पहल बदलाव की। ओके, इसलिए क्लियर, आगे चलें अपन। ठीक है, वही सब कुछ है। ये क्या है? जो आइनस तुशील है, क्रीवक 3rd क्लास फ्रीगेट है, उसका अपग्रेडेड वर्जन है। भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड को भी रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट मिला है कितने अमाउंट का? टू सप्लाई इंडिजिनसली डिजाइन हाई मोबिलिटी व्हीकल्स 8x8 टू एनहेंस इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटीज। तो हाई मोबिलिटी व्हीकल के लिए, हाई मोबिलिटी व्हीकल है 8x8, उस वो व्हीकल के लिए बीईएमएल भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड को कितने अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है? 136 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ठीक है, उसके अलावा अभी इंडियन आर्मी को सबल 20 लॉजिस्टिक ड्रोन किसने दिए? सबल 20 लॉजिस्टिक ड्रोन ये किसने दिए? वो दिए इंडियोर एयर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, इंडियोर एयर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने सबल 20 लॉजिस्टिक ड्रोन दिए। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर देना। इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी एंड लर्निंग सेंटर ये कहाँ बनने वाला है? सितंबर 2025 में, टू प्रमोट इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट सॉल्यूशन के लिए। तो इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी एंड लर्निंग सेंटर तो ये बन रहा है सुथनी विलेज है, गोरखपुर का, यूपी के अंदर, वहां बनने वाला है। ठीक है, आगे चले। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ होने वाले हैं? 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये कहाँ होने वाले? ये होने वाले हैं बिहार। और विंटर गेम्स है तो वो तो लद्दाख, लेह और जम्मू कश्मीर में ही होते हैं, आपको पता है। आगे चलें। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे हर बार कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 12 दिसंबर को, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। इसी दिन इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी भी मनाते हैं, वो भी 12 दिसंबर को मनाते हैं। और इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे की थीम क्या है? हेल्थ इट्स ऑन द गवर्नमेंट। नेक्स्ट,
किसको भी 2024 का मेजर लीग सॉकर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला है, वो मिला है लियोनेल मेसी को। ठीक है, तो देखो डेली क्लास में सब कुछ डिस्कस होता है, बट अपन वीकली क्लास में सब कुछ डिस्कस करने बैठेंगे तो क्लास हो जाएगी 2 घंटे की, जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए आगे चलते हैं अब अपन। नेक्स्ट, Ian, in PM e-Vidya initiative, Government of India has launched a channel on DTS dedicated to Indian Sign Language training for hearing impaired student। तो उस चैनल का नाम क्या है? तो देखो पीएम ई विद्या इनिशिएटिव के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डेडिकेटेड चैनल लॉन्च किया है डीटीएच के ऊपर, जो मेनली फोकस होगा इंडियन साइन लैंग्वेज के ऊपर। तो चैनल का नाम है चैनल 31। ठीक है, प्रसार भारती ने अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उसका नाम है वेव्स। ठीक है, वेव्स किसने लॉन्च किया? प्रसार भारती ने। आगे चले, उससे पहले अभी रिसेंटली राजीव मेहता को भी सेक्रेटरी जनरल बनाया है फेंसिंग कॉन्फेडरेशन ऑफ एशिया। फेंसिंग कॉन्फेडरेशन ऑफ एशिया, जो अभी ओलंपिक काउंसिल, जो ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो हेड है थॉमस बाक, वो फेंसर थे, ये याद रखना। अष्टलक्ष्मी महोत्सव फेस्टिवल नॉर्थ, जो अभी न्यू दिल्ली में मनाया जा रहा है, उसमें फोकस स्टेट कौन से हैं? वो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, फोकस स्टेट है। राजीव गांधी नेचुरल फार्मिंग स्टार्टअप स्कीम 2024 कौन से स्टेट ने स्टार्ट की है? तो कि हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट की है। और युवा शुद्धि अभियान कर्नाटक ने स्टार्ट किया है, युवा शुद्धि अभियान, युवा शुद्धि अभियान कर्नाटक ने स्टार्ट किया है। ओके, और तो जो हिमाचल के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हिम बोगाटा। राजीव गांधी नेचुरल फार्मिंग स्टार्टअप स्कीम, ऑर्गेनिक कंपोस्ट परचेज स्कीम, इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस स्कीम, ई टैक्सी स्कीम। ठीक है, और एचपी शिवा, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना, मोबाइल आयुष हेल्थ केयर यूनिट। तो बहुत सारी चीजें लॉन्च की है। ठीक है, नाम याद रखना। और देखो किसी भी सोर्स से पढ़ो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई न्यूज छूट जाती है, वो कवर हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है कि कवर हो जाए, तो अपने जो भी कुछ छूट जाता है तो कवर हो जाएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी 3 बुक, हिंदू राष्ट्र है क्या, द फाइट फॉर द रिपब्लिक एंड द रिफ्लेक्शन ऑन कल्चर मीडिया एंड साइंस, ये रिलीज की गई। इन बुक के ऑथर कौन है? तो वो है सीताराम येचुरी। ठीक है, अभी टीपू सुल्तान की बुक हुई थी, द टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर, तो उस बुक के ऑथर है विक्रम संपत। ठीक है, और अभी 3 बुक रिलीज की है, हिंदू राष्ट्र है क्या, द फाइट फॉर द रिपब्लिक एंड रिफ्लेक्शन ऑन कल्चर मीडिया एंड साइंस, ये बुक लिखी है सीताराम येचुरी जी ने। ठीक है, और अभी ऊर्जा वीर स्कीम किसने स्टार्ट की है? ऊर्जा वीर स्कीम कर्नाटक ने स्टार्ट की, ऊर्जा वीर स्कीम कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट, जिसने युवा सिद्धि अभियान भी लॉन्च किया है। ठीक है, आगे चले, बांग्लादेश ने भी रिसेंटली एशियन क्रिकेट काउंसिल का अंडर-19 मेंस एशिया कप, जो 11th एडिशन था, वो जीता है इंडिया को हरा के। तो ये कहाँ हुआ है? ये यूएई में हुआ है अभी। ठीक है, तो देखो 11th अंडर-19 मेंस एशिया कप हुआ है अभी। ठीक है, कहाँ हुआ है? यूएई में हुआ है। ठीक है, जीता किसने है? बांग्लादेश ने जीता है, फाइनल में इंडिया को हराया है। बांग्लादेश के सेकंड टाइटल है, 2023 वाला भी इन्होंने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ये बांग्लादेश का, देखो 2023 में भी इंडिया को हराया था, और इंडिया ने सबसे ज्यादा 8 टाइटल जीते हैं। ठीक है, आगे चले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल पंचायत अवार्ड्स अभी दिए गए हैं। ठीक है, किस किस को? उसमें टोटल 45 अवार्डीज है, जिसमें से 42 पंचायत है और 3 कैपेसिटी बिल्डिंग इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये अवार्ड किसने दिया? ये दिया द्रौपदी मुर्मू ने। क्वेश्चन अलग तरीके से फ्रेम नहीं हुआ, तो मैंने फ्रेमिंग कर दी, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। इसमें अलग अलग अवार्ड की कैटेगरी है, नाम नहीं पूछेगा आपसे कि कौन सा अवार्ड है या नहीं है, इसमें कैटेगरी में क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो, एक अवार्ड की कैटेगरी है नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। ठीक है, उसके अंदर बेस्ट ग्राम पंचायत कौन सी है, ये क्वेश्चन 100%। तो मानियाचीवाड़ी, जो पाटन ब्लॉक में आती है, सतारा डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में। पाटन गुजरात में भी है, पर ये महाराष्ट्र वाली पाटन है, मानियाचीवाड़ी। बेस्ट ग्राम पंचायत, बेस्ट ब्लॉक पंचायत है छतरपुर, गंजम डिस्ट्रिक्ट ओडिशा के अंदर है। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत है गोमती, जो त्रिपुरा के अंदर है। तो ये तीनों टॉप 1, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरे, अब इसके अंदर अलग अलग अवार्ड है,
ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार में नंबर 1 पे कौन है? वो है मानियाचीवाड़ी, पाटन, सतारा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार का अवार्ड मिला है बेला, जो भंडारा डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, उसको कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार मिला है। और थर्ड है पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार, जो कैपेसिटी बिल्डिंग इंस्टीट्यूट को दिए, वो 3 इंस्टीट्यूट के लिए, केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। आर्यना सवालेंका को भी 2024 का वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन ने प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो कौन सी कंट्री से है? तो वो बेलारूस से है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे डबल स्ट्रीम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने दिया? वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन ने वो दिया। जैस्मिन पाउलिनी इटली से है, सारा ईरानी, इन दोनों को दिया है। मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर का अवार्ड दिया है एमा नेवारो। न्यू कमर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है लुलूसन। कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है पाउला बाडोसा। नेक्स्ट, BMW जो जर्मनी का ग्रुप है, उसने रिसेंटली यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप की है टू ट्रांसफॉर्म द एजुकेशनल लैंडस्केप फॉर 1 लाख चिल्ड्रन अक्रॉस 4 स्टेट इन इंडिया, विच स्टेट इज नॉट वन ऑफ देम? तो कर्नाटक उनमें से नहीं है। तो देखो, अभी रिसेंटली BMW ने क्या किया है, यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप की है। किसके लिए पार्टनरशिप की है? ताकि जो 1 लाख चिल्ड्रन है उनके एजुकेशनल लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म करे, टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशनल लैंडस्केप। ठीक है। तो 4 स्टेट के अंदर कौन कौन से 4 स्टेट है तो देख लेते हैं। वो है असम, झारखंड, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ये 4 स्टेट है। ठीक है। और अभी 11 दिसंबर को 77th यूनिसेफ डे मनाया। तो देखो, अगर पूछ ले यूनिसेफ डे कौन सा था तो 77 था। कब मनाते हैं? 11 दिसंबर। तो 11 से डिवाइड हो रहा है, सीधी बात। अभी एक एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज हुई है, डेजर्ट नाइट। ठीक है। इंडियन एयरफोर्स, फ्रांस की एयरफोर्स है और यूएई एयरफोर्स, इनके बीच में ये कहाँ हुई है? तो ये हुई अरेबियन सी में। ठीक है। इंडिया की तरफ से कौन कौन गए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लोकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कौन से स्टेट पहला स्टेट बना है टू अप्रूव द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एक्ट 2024 टू प्रमोट द इनहेंसमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपेरेंसी इन प्लेयर सिलेक्शन? तो कौन सा पहला स्टेट बना है जिसने अप्रूव किया डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एक्ट 2022? तो वो है पंजाब। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट पहला स्टेट बना है इंडिया में जिसने फुल्ली अडॉप्ट किया गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म को टू अचीव ट्रांसपेरेंसी एंड एलिमिनेट अनएथिकल प्रैक्टिस इन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट? तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को 100% अडॉप्ट करने वाला पहला स्टेट है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ओके, आगे चलें। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी 3 दिन का राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो अभी इनोग्रेट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने अभी अप्रूव किया है 2 गीगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, सोलर पार्क प्रोजेक्ट बनेगा राजस्थान। कितने गीगावाट का? 2। और जो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है उसकी थीम थी रेगुलेट, रेस्पॉन्सिबल एंड रेडी। उसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लेना। टाइम मैगजीन अवार्ड दिए गए अभी, टाइम मैगजीन, टाइम के द्वारा। ठीक है। उसका पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है डोनाल्ड ट्रंप को। किसको मिला है? डोनाल्ड ट्रंप को। क्वेश्चन ये आएगा कि इनको उससे पहले कब मिला है, तो 2016 में भी पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है कैटलिन क्लार्क, जो अमेरिका के बास्केटबॉल प्लेयर है। और टाइम मैगजीन के सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है लीजा वू फेंगसू, इनको सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ये सीईओ है एडवांस माइक्रो डिवाइस इंक, जो सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनी है, सेमीकंडक्टर बनाती है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना। ठीक है। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट अवार्ड याद कराता हूं मैं। एक अवार्ड था इंदिरा गांधी प्राइज, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर किसके लिए? पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2024। तो ये प्राइज किसको दिया है? तो वो मिला है चिली के फॉर्मर प्रेसिडेंट वेरोनिका मिशेल बेचलेट, इनको इंदिरा गांधी प्राइज मिला है पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट के लिए। ओके, आगे चलें अपन। आर्मा लाइट राइफल 15 ड्रोन अभी इंडियन आर्मी को दिए हैं। कौन सी कंपनी ने? टू इनहेंस इंडियाज सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस। तो वो दिए एस्टेरिया एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने
इंडियन आर्मी को दिए आर्मा लाइट राइफल 15 राउंड, आर्मा लाइट राइफल 15 राउंड दिए। इंडियन आर्मी को किसने दिए? एस्टेरिया एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अभी 7th जेसीबी प्राइज किसको मिला है? जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर के लिए तो मिला उपमन्यु चटर्जी को मिला है। ठीक है, इसमें 25 लाख प्राइज मिलता है। अब कौन से बुक के लिए मिला है? तो मिला है लोरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ, लोरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ के लिए। ओके, जेसीबी प्राइज मिला है। उसके अलावा जो भी अभी अपन ने इंदिरा गांधी प्राइज देखा है जो वेरोनिका मिशेल को मिला है, वहां पे भी कैश प्राइज 25 लाख है। ओके, तो एस्टेरिया एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड है, ये दिल्ली बेस्ड है। इसने डिलीवर किए अरमा लाइट राइफल 15 राउंड इंडियन आर्मी को, बस इतना याद रखना है। जो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड है जिसने पेटीएम को ओन किया है, ठीक है, पेटीएम जिसकी सब्सिडरी है, तो 197 कम्युनिकेशन सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड ने अभी रिसेंटली अप्रूव किया है कि ये अपनी जो शेयर होल्डिंग है पेपे कॉर्पोरेशन उसको सेल करने वाले हैं। पेपे कॉर्पोरेशन जापान का है, जापान का ही सोनी ग्रुप है, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया लिमिटेड, जो जिसके पास ब्रॉडकास्टिंग राइट है 2024 से लेकर 2031 तक किसके? एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो भी टूर्नामेंट होंगे। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रिसेंटली अचीव हुआ है लेवल 2 एयरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियंस एक्रेडिटेशन फ्रॉम एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल। तो ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आसाम में लोकेटेड है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का 11 फीट का टोल स्टेचू अभी रिसेंटली अमित शाह जी ने कहाँ इनोग्रेट किया है? तो वो किया है जोधपुर राजस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्टिव ब्रीडिंग के लिए 2 वैल्यूएबल मेरीन ऑर्नामेंटल फिश बनाई है जिसका नाम है एज्यूर डैमसल एंड ऑर्नेट गोबी। टेक्नोलॉजी बनाई गई है, ये टेक्नोलॉजी डेवलप किसने की है? ये की है सेंट्रल मरीन फिशरीज इंस्टीट्यूट CMFRI जो कोची केरला में, उन्होंने बनाई है 2 कैप्टिव ब्रीडिंग के लिए 2 हाई वैल्यू मेरीन ऑर्नामेंट फिश बनाई है, एज्योर डैमसल एंड ऑर्नेट गोबी। टेम्योर को वर्ड ऑफ द ईयर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने सेलेक्ट किया है? तो वो किया है डिक्शनरी ने। ठीक है, ऑक्सफोर्ड ने किया है ब्रेन रोड को, कोलिंस ने किया है ब्रेड को, कैम्ब्रिज ने किया मैनिफेस्ट, और डिक्शनरी ने किसको किया? डेम्योर को, डी से डी। ठीक है, विजय दिवस हर बार कब मनाते हैं? ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश के अंदर तो वो मनाते हैं 16 दिसंबर को। तो 1971 की जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर है वही इसी दिन लड़ी थी, तो उसी दिन इंडिया ने पाकिस्तान को भगाया था। ठीक है, तो विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाते हैं और इस बार ये 53rd विजय दिवस था, ये इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान टाइम ने अभी रिसेंटली पब्लिश किया न्यू भारत मोदीज विजन एंड डेवलपमेंट 2019 टू 2024। ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है रवि प्रसाद ने। ठीक है, माधव गदगिल को चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड मिला है, चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड मिला है। ठीक है, विक्रम संपत ने कौन सी बुक लिखी है? टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर। कौन सा एडिशन अभी खेलो इंडिया विंटर गेम्स का होने वाला है लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर में, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कराएगा? 5th एडिशन। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जो नॉर्मल गेम होंगे वो बिहार में होंगे। ठीक है, बिहार में होने वाले हैं। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे ताकि अपन वापस सेम एनर्जी के साथ रहें। वन 130 स्लाइड है, ऑलमोस्ट हाफ हो गई है अपनी। नेक्स्ट चलते हैं। अनत्सु स्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने भी रिसेंटली डिलीवर किए हैं आई बूस्टर ग्रीन प्रोपल्जन सिस्टम। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को? तो आई बूस्टर ग्रीन प्रोपल्जन सिस्टम DRDO को दिए मनत्सु स्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने। आगे चलते हैं। राजकुमार चौधरी को अभी एडिशनल चार्ज दिया है सतलुज जल विद्युत निगम का। पहले उनके पास और चार्ज किसका था? तो वो था NHPC का। ठीक है, कौन सा पॉइंट करेक्ट है? वेरी इंपॉर्टेंट। विद रेस्पेक्ट टू 2024 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन इन दिसंबर इन बैंकॉक। एक सेकंड। तो यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन जो बैंकॉक थाईलैंड में हुए, वहां उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट हुआ है?
तो इनारी यू बेथ हाउस रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट टोक्यो जापान का है, उसको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला है। ये हाईएस्ट ऑनर ऑफ यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड है। तो अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस किसको मिला है? जापान का रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट है इनारी यू बेथ हाउस। इंडिया के हैं दो, एक है अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन, ये मिला है अभाता सहायेश्वरर टेम्पल है तमिलनाडु में, उसको अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन मिला है। और अवार्ड ऑफ मेरिट किसको मिला है? वो मिला है सर बाय रामजी जीजी भोई पारसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, उसको अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है। तीनों पॉइंट टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। तो इस बार टोटल 8 प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किए हैं 5 कंट्री से। इंडिया से 2 है, थाईलैंड से 1 है, चाइना से 3 है, न्यूजीलैंड से 1 है, जापान से 1 है, ठीक है। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस किसको मिला है? जो जापान का इनरी यू बेथ हाउस रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट है उसको मिला है, ठीक है। क्लियर है? आगे चलें अपन। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली साइन किया है सप्लीमेंट्री कंसेशन एग्रीमेंट विद अडानी पोर्ट टू डेवलप विंजिंजम पोर्ट? तो ऑब्वियसली केरला के साथ किया, विंजिंजम पोर्ट केरला में बनने वाला है, ठीक है, जिसका फर्स्ट फेज दिसंबर 2024 में हो जाएगा, ठीक है। सेकंड और थर्ड 2028 तक कंप्लीट होगा, ठीक है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 30 लाख 20 फूड इक्विवेलेंट यूनिट तक हो जाएगी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी ये कॉन्ट्रैक्ट किया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 12 इंडिजिनस सुखोई Su-30 MK फाइटर जेट के लिए। तो कितने अमाउंट की है? 13,500 करोड़ की डील की है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। क्या करना है उनको? 12 इंडिजिनस सुखोई Su-30 MK बनाना है, ठीक है। और ये कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ अलाइन है? सुपर सुखोई प्रोजेक्ट, जिसका एम है टू अपग्रेड 84 सुखोई Su-30 MK एयरक्राफ्ट, उनको अपग्रेड करने का टारगेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पॉइंट करेक्ट है? विद रेस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू असेंट टू भारतीय वायुयान विधेयक इन दिसंबर। तो भारतीय वायुयान विधेयक से रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट ट्रू है? तो देखो, द्रौपदी मुर्मू जी ने भी ग्रांट दी है असेंट टू द भारतीय वायुयान विधेयक 2024, जो रिप्लेस करेगा एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 को, ठीक है। जो ये एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 है उसको अमेंड किया गया था 2020 में टू ग्रांट स्टेचुटरी रिकॉग्निशन टू 3 क्रिटिकल बॉडीज, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी एंड एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। इनको स्टेचुटरी रिकॉग्निशन दिया था इसी एक्ट को अमेंड करके। और जो नया बिल आया है उसके अंदर पेनल्टी है फॉर वायोलेशन सच एज इलीगल कैरीज ऑफ प्रोहिबिटेड गुड्स एंड फेलियर टू कंप्लाई विद एविएशन रूल्स। इसमें पेनल्टी लगेगी अप टू 2 साल तक की जेल होगी या फिर 1 करोड़ तक का फाइन लगेगा, जो नए रूल है उसमें। तीनों पॉइंट ट्रू है, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा भारतीय वायुयान विधेयक किसको रिप्लेस करेगा? एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 को, ठीक है। उसके अलावा इसको अमेंड किया था 2020 में ताकि 3 बॉडी को स्टेचुटरी रिकॉग्निशन देना था, ठीक है। और जो नया बिल आया है उसमें पेनल्टी के अंदर क्या होगा? 2 साल तक की जेल होगी या फिर 1 करोड़ तक की पेनल्टी भरनी होगी, फाइन भरना होगा, या दोनों। प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड यूपी टू रिव्यू द प्रिपरेशन of Mahakumbh Mela 2025 festival. During his visit, he launched AI powered chatbot जिसका नाम क्या है, जो प्रोवाइड करेगा डिटेल ऑन गाइडेंस एंड अपडेट ऑफ द इवेंट टू डिवोटीज ऑफ महाकुंभ मेला। तो महाकुंभ को 76 डिस्ट्रिक्ट बनाया यूपी ने, ठीक है। और मोदी जी ने अभी एक AI पावर्ड चैटबॉट लॉन्च किया है जो सारी डिटेल देगा। उस AI पावर्ड चैटबॉट का नाम है कुंभ सह AI यक, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। उसके अलावा ये जो ए चैटबॉट है ये 11 इंडियन लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा, ये भी याद रखना। आगे चले, कौन सा पॉइंट करेक्ट है? विद रेस्पेक्ट टू द लॉन्च ऑफ टेक्सोनोमी ऑफ ग्रीन स्टील फॉर इंडिया इन न्यू दिल्ली। तो ग्रीन स्टील के लिए टेक्सोनोमी रिलीज करने वाला इंडिया पहला कंट्री बन गया वर्ल्ड के अंदर। तो इसकी रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट ट्रू है? SD कुमार स्वामी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री भी इनके पास है, उन्होंने अनवील किया टेक्सोनोमी ऑफ ग्रीन स्टील फॉर इंडिया इन न्यू दिल्ली। इंडिया पहला कंट्री बन गया है वर्ल्ड के अंदर जिसने ग्रीन स्टील के लिए टेक्सोनोमी रिलीज की है, ठीक है। और ये रीअफर्म करेगा, ये जो लॉन्च किया ये रीअफर्म करेगा इंडिया का जो कमिटमेंट है टू डीकार्बनाइज द स्टील सेक्टर विच इज ऑल्सो इन अलाइन विद द नेट जीरो एमिशन इंटेंसिटी टारगेट बाय 2070, ठीक है। इसमें जो टेक्सोनोमी रिलीज किया है उसमें ग्रीन स्टील को 3 मेन स्टार रेटिंग 3 मेन स्टार रेटिंग में बांटा है ग्रीननेस के अकॉर्डिंग, 5 स्टार, 4 स्टार एंड 3 स्टार। तो तीनों पॉइंट ट्रू है। 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार कौन कौन होगा वो आगे देखते हैं। एक सेकंड थोड़ा सा रुकना पड़ेगा।
तो देखो, जो ग्रीन स्टील को डिफाइन करेंगे, वो डिफाइन करेंगे कि उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन हो रहा है पर टन ऑफ फिनिश स्टील पे, वो कितना है। ठीक है, अगर देखो 5 स्टार रेटिंग दे रहे हैं, 5 स्टार ग्रीन रेटिंग, तो जो इमिशन इंटेंसिटी है वो लेस देन 1.6 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन पर टन ऑफ फिनिश स्टील। तो देखो, अगर लेस देन 1.6 पर टन CO2 इमिशन है तो वो 5 स्टार रेटिंग है। ठीक है, फिर अगर 1.6 से 2 तक है तो वो 4 स्टार, और 2 से 2.2 तक है तो वो 3 स्टार, 2.2 से ज़्यादा है तो उसको ग्रीन रेटिंग नहीं मिलेगी। क्लियर हो गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है डीप में। इसरो ने अभी कंडक्ट किया है सी लेवल हॉट टेस्ट ऑफ क्रायोजेनिक इंजन C20। तो इसरो ने अभी C20 का टेस्ट कहाँ से किया है? तो वो किया है महेंद्रगिरी, तमिलनाडु से। आगे चलें, द हंट फॉर वीरप्पन, ये डॉक्यूमेंट्री है अभी रिसेंटली, जिसने 2024 का एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड जीता है सिंगापुर में। तो ये डॉक्यूमेंट्री कौन सी वेबसाइट के ऊपर आ रही है, कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे आ रही है? तो नेटफ्लिक्स के ऊपर आ रही है अभी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये बन सकता था कि इसके डायरेक्टर कौन है, तो वो है सेल्वामणि सेल्वराज। कमेंट सेक्शन में बताना। जो इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो गोवा में हो रहा है, ठीक है, उसमें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया है? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और प्लस इसमें जूरी के हेड कौन है? ये 2 क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाते हैं? तो वो मनाते हैं 14 दिसंबर को, NECD डे। ठीक है, NECD को प्रमोट कौन करता है? वो करता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है। ठीक है, इसी में डालमिया सीमेंट को, जो उड़ीसा के अंदर है, उसको फर्स्ट प्राइज मिला है सीमेंट कैटेगरी में, सीमेंट सेक्टर में अंडर इंडस्ट्री कैटेगरी। एंड लुलु इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल प्राइवेट लिमिटेड जो केरला का है, उसको फर्स्ट प्राइज मिला है इन शॉपिंग मॉल्स एंड प्लाजा सेक्टर कैटेगरी में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना। नेब्रास्का स्टेट है US का, जिसने डिक्लेयर किया है टू ऑब्जर्व कौन से डे को, विच डे, एज ए डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी के दिन के रूप में मनाया जाए। नेब्रास्का स्टेट ने 6 दिसंबर को रिलीज किया है। स्टार मार्क कर दो इस क्वेश्चन को भी। कौन से चीफ मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली प्राकृतिक कृषि पोर्टल लॉन्च किया है, नेचुरल और एग्रीकल्चर पोर्टल लॉन्च किया है? तो किया गुजरात गवर्नमेंट। नेक्स्ट है इंडियन ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बने हैं 18 साल की एज में। उन्होंने डिफीट किया डिंग लेरेन को, जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हुई थी सिंगापुर में, वहां। तो डिंग लेरेन कौन सी कंट्री से? तो वो है चाइना से। ठीक है, डी गुकेश यंगेस्ट बने वर्ल्ड चैंपियन 18 साल की एज में, 18th नंबर के भी बने हैं। ठीक है, और डी गुकेश से पहले रिकॉर्ड था गेरी कैस्पेरोव, जिनकी एज थी 22 ईयर। ठीक है, डी गुकेश से पहले इंडियन कौन थे? वो थे विश्वनाथ आनंद, 1988 में, और इनको अवार्ड प्राइज मिला 11.45 करोड़। ठीक है, कौन अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बने हैं फ्रांस के, ताकि आफ्टर फॉर्मर मिशेल बार्नियर? तो मिशेल बार्नियर को रिप्लेस करके नए PM कौन बने हैं? वो बने हैं फ्रेंकोइस ब्यूरो बने हैं। TCS ने भी रिसेंटली एक्सटेंड की इसकी पार्टनरशिप विद टेलीनॉर डेनमार्क, ए लीडिंग मोबाइल ऑपरेटर इन डेनमार्क, फॉर हाउ मेनी ईयर? तो 5 साल के लिए जो TCS ने है ना टेलीनॉर के साथ अपनी जो पार्टनरशिप किया है IT सिस्टम के लिए, उसको एक्सटेंड किया है। काफी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना। इंटरनेशनल डे टू एंड वायलेंस अगेंस्ट सेक्स वर्कर, ये कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 17 दिसंबर को। ठीक है, नेब्रास्का स्टेट है US में, उसने 6 दिसंबर को डिक्लेयर किया इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के ऊपर ये दिन मनाया जाएगा। कहाँ, कौन सा स्टेट है? नेब्रास्का। ओके, सेक्स वर्कर के अगेंस्ट जो भी वायलेंस हो रही है उसको खत्म करने के लिए दिन मनाते हैं 17 दिसंबर को। एक रिपोर्ट आई है, ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन ड्राउनिंग प्रिवेंशन 2024 इन जेनेवा। ठीक है, इसमें बताया है कि 38% ड्रॉप हुआ है ग्लोबल ड्राउनिंग डेथ में। तो ये रिपोर्ट किसने दी है? तो ये रिपोर्ट दी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पॉइंट करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द 16th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन? तो UNCCD COP16 हुई है रियाद, सऊदी अरेबिया में, उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट हुआ है? पहले पॉइंट में बोल रहे हैं अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट
aims to revive 1.1 million hectare of fields across हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड दिल्ली by 2027। तो कौन सी कंपनी एक 1.1 मिलियन हेक्टेयर हिल को रिवाइव करने वाला है, हिल्स को? अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ करेगा? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड दिल्ली में 2027। इंडिया का इंडियाज प्लांट फॉर मदर कैंपेन हैज प्लांटेड ओवर 1 बिलियन सैपलिंग्स इन 2024 टू टैकल लैंड डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज। तो प्लांट फॉर मदर कैंपेन ने 1 बिलियन से भी ज्यादा प्लांट को लगाए हैं, किसको टैकल करने के लिए? लैंड डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज का। पॉइंट 3 में बोला है COP16 जो रियाद में हुई है, वहां पे 12 बिलियन यूएस डॉलर की प्लेस मिली है, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट होल्डर है, उनसे। किसके लिए? टू टैकल लैंड डिग्रेडेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट। तो तीनों पॉइंट ट्रू है, ठीक है। तो यूएनसीसीडी की ये 30वीं एनिवर्सरी थी और हुई थी कौन सी? COP16 16 नंबर की, ठीक है। यूएनसीसीडी में यही बताया 2.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी बाय 2030 टू रिस्टोर ओवर 1 बिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड एंड इनहेंस ड्राउट रेजिलियंस। तो अच्छा एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है, कौन सी एनिवर्सरी है ये बन सकता है। और मेना रीजन में पहली बार यूएनसीसीडी की कॉन्फ्रेंस हुई है, मेना रीजन, ठीक है। और उसके अलावा एक सेकंड, इंडिया ने अडॉप्ट किया है ऑल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच टू रिस्टोर ऑफ डिग्रेडेड लैंड थ्रू द ग्रीन इंडिया मिशन, ठीक है। आगे चले। गूगल ने रिसेंटली पार्टनरशिप की एनसीईआरटी के साथ टू लॉन्च यूट्यूब चैनल इन हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेज टू इंश्योर एक्सेस टू डिजिटल एजुकेशन अक्रॉस इंडिया। तो टोटल 29 इंडियन लैंग्वेज में यूट्यूब चैनल लॉन्च करने वाला है गूगल एनसीईआरटी के साथ मिलके, ठीक है। इसके लिए उन्होंने पार्टनरशिप की नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग, इसके साथ पार्टनरशिप की है, ताकि इसमें जो आईआईटी में नहीं पढ़ रहे हैं वो भी अच्छे अच्छे कोर्स कर सके, ठीक है। उसका सर्टिफिकेट भी ले पाओगे आप एनपीटीईएल स्वयं पोर्टल से। जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उन्होंने लॉन्च किया स्विच EIV 12 इलेक्ट्रिक सिटी बस, मार्किंग ए सिग्निफिकेंट लीप इन इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर। उसको डेवलप किसने किया है? तो वो क्या? हिंदुजा ग्रुप के अंदर ये अशोक लेलैंड पार्ट है, उसी के कंपनी है, सब्सिडरी है, स्विच मोबिलिटी लिमिटेड, उसने लॉन्च की है स्विच EIV 12, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज ने ऑर्गेनाइज किया है पहला फर्स्ट इंडिया मेरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव, जो न्यू दिल्ली में हुआ है। नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इज बीइंग डेवलप्ड एट विच प्लेस विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 4,000 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कौन से प्लेस पे बनेगा? नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, तो लोथल गुजरात में, ठीक है। और पहली इंडिया मेरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव कहाँ हुई? यशोभूमि द्वारका, न्यू दिल्ली में, ठीक है। या कोल्ड से थोड़ा सांस भी फूलने लग जाती है, बट थोड़ी सी क्लास रही है, कम ऑन। तो देखो अभी पहला जो इंडिया मेरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव हुई है उसकी थीम है टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल मेरीटाइम हिस्ट्री, ठीक है। और इंडिया 4,000 करोड़ नेक्स्ट 5 साल में इन्वेस्ट करेगा NMHC के लिए, जो लोथल गुजरात में बनने वाला है, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज ने डेजिग्नेट किया है इंडियन पोर्ट एसोसिएशन को एज द नोडल एजेंसी टू मॉनिटर द ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NMHC। तो नोडल एजेंसी कौन है? इंडियन पोर्ट एसोसिएशन, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन है? तो वो है इंडियन पोर्ट रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो है एग्जीक्यूटिव एजेंसी। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने भी रिसेंटली अनाउंस किया एक्सटेंशन ऑफ इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर हाउ मेनी IT हार्डवेयर प्रोडक्ट बाय 1 ईयर अंटिल 31 दिसंबर 2025। तो टोटल 7 आइटम के लिए एक्सटेंशन दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट द ग्लोबल स्टेटस ऑफ साल्ट अफेक्टेड सोइल विच वाज लॉन्च्ड बाय FAO ऑफ द यूनाइटेड नेशन ड्यूरिंग द इंटरनेशनल सोइल एंड वाटर फोरम, जो बैंकॉक थाईलैंड में हुई है। तो उसमें ये बोला है हाउ मच लैंड इज अफेक्टेड बाय सैलिनिटी इन ग्लोबली। तो ग्लोबली 1.4 बिलियन हेक्टेयर लैंड अफेक्ट हुई है। तो इंटरनेशनल सोइल एंड वाटर फोरम कहाँ हुई है? बैंकॉक थाईलैंड में। ग्लोबल स्टेटस ऑफ साल्ट अफेक्टेड सोइल, ये रिपोर्ट किसने दी है? FAO ने, यूनाइटेड नेशन ने, ठीक है। आगे चले। फर्स्ट वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप ब्लाइंड के लिए 2025 में होस्ट कौन करेगा? इंडिया होस्ट करने वाला है, ठीक है। नेशनल माइनॉरिटी राइट डे
कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 18 दिसंबर को। थीम है प्रोमोटिंग डाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टिंग राइट्स। कौन सा पॉइंट करेक्ट है विद रेस्पेक्ट टू यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल माइग्रेंट डे? पहले पॉइंट में बोला इंटरनेशनल माइग्रेंट डे हर बार 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 12th एडिशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, ये रिलीज की गई है। ग्लोबल रेमिटेंस जो ग्रू हुआ है 128 बिलियन 2000 में था, वो बढ़ के 831 बिलियन हो गया 2022 में। तो तीनों पॉइंट ट्रू है, ठीक है। बस याद रखना इंटरनेशनल माइग्रेंट डे का मनाते हैं 18 दिसंबर, जब माइनॉरिटी राइट डे मनाते हैं, ठीक है। ये 24th एडिशन था। इस साल की थीम है ऑनरिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेंट एंड रेस्पेक्ट देयर राइट्स। मुंबई ने अभी रिसेंटली 17th एडिशन जो था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का वो जीता है। बेंगलोर कर्नाटक में फाइनल हुआ है। उन्होंने फाइनल में मध्य प्रदेश को हराया। मध्य प्रदेश के कैप्टन थे रजत पाटीदार, मुंबई के कैप्टन थे श्रेयस अय्यर, ठीक है। और ये मुंबई का सेकंड टाइटल है। और एडिशन कौन सा था? 17वां एडिशन था, ठीक है। इसमें विनिंग टीम को 5 करोड़ प्राइज मिली है। जो PSL जो पाकिस्तान में IPL होता है, जैसे पाकिस्तान में भी एक लीग होती है, उसकी जो विनिंग प्राइस है वो लगभग 4-4.5 करोड़ है। तो इंडिया का जो डोमेस्टिक क्रिकेट है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, उसके लिए जो प्राइस है वो 5 करोड़ है। कितनी ज्यादा है? रनर अप को 2.5 करोड़ है, ठीक है। पाईसेट 2 रडार सैटेलाइट अभी कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया टू एनहेंस अर्थ ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज? तो पाईसेट 2 रडार सैटेलाइट लॉन्च की चाइना ने, ठीक है। ब्रेन रूट वर्ड किसने चुना है अभी? तो ये किया है ब्रेन रूट को चुना है ऑक्सफोर्ड ने, ठीक है। कॉलिंस ने किया है ब्रेड को, ऑक्सफोर्ड ने किया है ब्रेन रूट को, ठीक है। और मैनिफेस्टेशन किया है कैम्ब्रिज ने, और डिक्शनरी ने किया है डिम्यूर, डिक्शनरी ने किया है डिम्यूर, ठीक है। ऑक्सफोर्ड ने किया है ब्रेन रूट, ठीक है। कॉलिंस ने किया है ब्रेट, और फिर मैनिफेस्ट किया कैम्ब्रिज ने। कैम्ब्रिज ने कौन सी किया? मैनिफेस्ट। आगे चले। अमेजोन का जो संभव वेंचर फंड है, उन्होंने MOU किया DPIIT के साथ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ड्यूरिंग द 5th एनुअल संभव समिट जो न्यू दिल्ली में हुआ है। तो DPIIT के साथ अमेजोन के संभव वेंचर फंड ने पार्टनरशिप की, ठीक है। संभव वेंचर फंड 2021 में लॉन्च किया। 250 मिलियन का फंड था, जो मेनली जो भी अर्ली स्टेज स्टार्टअप है उनको सपोर्ट करने के लिए था, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्ब्स की भी एक लिस्ट है ये 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की, ठीक है। उसमें जो अपने निर्मला सीतारमन जी है, जो टैक्स देवी है, अपनी 30% टैक्स काटती है, इनका नाम टैक्स देवी है, उनकी रैंक कितनी है? तो 30% टैक्स काट रही है, तो उसी के आसपास होगी, तो उसी के आसपास 28, ठीक है। तो इसमें कौन कौन 3 वुमेन फीचर कौन कौन सी है याद रखना है। रोशनी नादर मल्होत्रा HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन है, वो 81st नंबर पे है। किरण मजूमदार शो जो फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव है बायोकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वो 82nd नंबर पे है। और 28 नंबर पे कौन है? अपनी टैक्स देवी, ठीक है। और उर्सुला वोंडरलेन जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है, उन्होंने लगातार तीसरे साल टॉप की है। क्रिस्टिन लिगार्डे यूरोपियन सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट 2nd नंबर पे है। जॉर्जियो मेलोनी 3rd नंबर पे है। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन अथॉरिटी फंड अथॉरिटी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर है, उन्होंने MOU किया है विद द एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट टू एनहेंस फाइनेंशियल एजुकेशन इन इंडिया। कितने साल के लिए किया है? ये किया है 4 साल के लिए। और TCS ने डेनमार्क की जो टेलेनोर कंपनी है उसके साथ जो अपनी पार्टनरशिप भी वो 5 साल के लिए बढ़ाई है। तो देखो कैसे अच्छे से रिलेट हो गया। और वही इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर आती है, उसने MOU किया एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट के साथ टू इनहेंस फाइनेंशियल एजुकेशन इन इंडिया। तो ये MOU 4 साल के लिए है। अभी ब्लूमबर्ग की रिचेस्ट फैमिली की इंडेक्स आया है, उसके अकॉर्डिंग टॉप वर्ल्ड में टॉप पे कौन सी फैमिली है, वेल्थिस्ट फैमिली कौन सी है? तो वो है वॉल्टन फैमिली, वॉलमार्ट की है। कितनी है? $432 बिलियन इनकी वर्थ है। 2nd नंबर पे अल नहायन फैमिली है जो UAE की है। और अंबानी जी 8वें नंबर पे है। और मिस्त्री ऑफ शापूर जी 23rd नंबर पे है। अब चलते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर। ऑलमोस्ट क्लास अब
10 मिनट में हो जाएगी पूरी। ठीक है, चलते हैं बैंकिंग हमने स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन से बैंक और भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड ने भी पार्टनरशिप की है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के साथ टू लॉन्च भारत संजीवनी कृषि उत्थान इनिशिएटिव टू सपोर्ट एफपीओ। तो इंडसइंड बैंक ने भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ पार्टनरशिप की है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ पार्टनरशिप करके भारत संजीवनी कृषि उत्थान इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ठीक है, कौन है वो? इंडसइंड बैंक। ठीक है, अभी रिसेंटली टीसीएस ने बैंक ऑफ भूटान के साथ भी पार्टनरशिप की है ताकि भूटान के जो बैंक है उनको ट्रांसफॉर्म किया जाए। टीसीएस ने टेलीनॉर के साथ भी पार्टनरशिप की थी, ठीक है, उसको एक्सटेंड कर दी है। एलआईसी ने भी लॉन्च की है कौन सी स्कीम दिसंबर के अंदर, टू असिस्ट इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट इन एक्सेसिंग हायर एजुकेशन। तो गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप लॉन्च की है, ठीक है। और बीमा सखी योजना मोदी जी ने पानीपत हरियाणा से लॉन्च की है। हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड जो इंडिया के अंदर है हैज कोलैबोरेटेड विथ विच कंपनी टू लॉन्च ए प्रीमियम क्रेडिट कार्ड डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर इट्स ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग क्लाइंट। तो मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप की है एचएसबीसी इंडिया ने और पार्टनरशिप करके लॉन्च किया एचएसबीसी प्राइव ए प्रीमियम क्रेडिट कार्ड। तो एचएसबीसी प्राइव प्रीमियम क्रेडिट कार्ड एचएसबीसी इंडिया के साथ मिलके मास्टर कार्ड ने मिलकर लॉन्च किया है। अच्छा क्वेश्चन है, आरबीआई ने कौन सी कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है, परचेज ऑर्डर किया 32 करोड़ का फ्रॉम द आरबीआई फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेगुलेटरी एप्लीकेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम रैम सिस्टम। तो रैम सिस्टम के लिए 32 करोड़ रुपए आरबीआई ने दिए न्यू जेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। आरबीआई ने अप्रूव किया बर्मन फैमिलीज ओपन ऑफर टू एक्वायर एन एडिशनल हाउ मच परसेंट स्टेक इन रेलीगेयर एंटरप्राइज लिमिटेड। जो एनबीएफसी है 2116 करोड़ में 26% स्टेक खरीदने का अप्रूवल दे दिया है। पहले 25.12% था, ठीक है, और वो बढ़ के 51% हो गया है। Which bank has recently signed an MOU with Commonwealth Bank of Australia to enhance trade and business between India and Australia? तो आईसीआईसीआई बैंक ने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नेफिड ने अभी रिसेंटली लेटर ऑफ इंटेंट किया कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ टू बूस्ट फाइनेंसिंग फॉर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वो किया एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसके लिए $500 मिलियन दे रहा है, $500 मिलियन दे रहा है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के थ्रू, ठीक है। और एडीबी ने आंध्र प्रदेश के अंदर अमरावती को एज ए ग्रीन स्मार्ट सिटी डेवलप करने के लिए 788 मिलियन दिया एडीबी। तो लोन तो बहुत सारे हैं, ठीक है। एक लोन ये भी है, वर्ल्ड बैंक ने एलिमेंट प्रोजेक्ट के लिए कितना लोन दिया है? एलिमेंट प्रोजेक्ट क्या है? थाईलैंड और नागालैंड में है। थाईलैंड नहीं है, सॉरी, त्रिपुरा एंड नागालैंड में एलिमेंट प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने दिया $225.5 मिलियन, ठीक है। डेली क्लास में अपने आप याद करवा देता हूँ। एडीबी के जो 11वें प्रेसिडेंट है वो कौन बनने वाले हैं? तो वो है मसात्सु कांडा जो जापान से है, ठीक है। सेबी ने अभी 9 लाख की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है कौन से स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी पे? तो वो लगाई है रिलायंस सिक्योरिटी पे 9 लाख की पेनल्टी, याद रखना पेनल्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी ने अभी इंट्रोड्यूस किया इंडिया का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड फोकस्ड ऑन द कैपिटल मार्केट एंड इंश्योरेंस सेक्टर? तो इंडिया का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया एडेलिसिस म्यूचुअल फंड ने। सेबी ने जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनी है उनको बोल दिया है कि जो एसआईपी कैंसिल करने का टाइम है वो 2 दिन कर दिया है। पहले कितने दिन था? 10 दिन लगते थे, अब 2 दिन में एसआईपी कैंसिलेशन का प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। कौन सी कंपनी ने अभी एक फ्रॉड प्रोटेक्शन प्लान लॉन्च किया जिसका नाम है शील्ड? वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना, टू सेफ गार्ड यूजर फ्रॉम फ्रॉड यूपीआई ट्रांजेक्शन। तो ये भारत पे ने स्टार्ट किया है फ्रॉड शील्ड, ठीक है। कौन सी कंपनी ने अभी तियारा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, फाइनेंशियली वुमेन को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए? तो वो किया है बॉब कार्ड प्राइवेट लिमिटेड ने, जो बैंक ऑफ बड़ौदा की सब्सिडरी है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी ऑफिशियली रिलीज किया है ग्रोस एनपीए पब्लिक सेक्टर बैंक का
3.12% हो गया है 2024 में। पहले कितना था? पहले था 14.58% मार्च 2018 में। बहुत कम हो गया है, ठीक है। इसमें काफी डेटा है। तो ग्रोस एनपीए कितना हो गया याद रखना, 3.12% हो गया सितंबर 2024 में, ठीक है। और CRAR है वो 15.43% हो गया सितंबर 2024 में, ठीक है। जो प्रॉफिट है, क्यूमुलेटिव प्रॉफिट है पब्लिक सेक्टर बैंक का फाइनेंशियल चॉइस का हाईएस्ट है 1.41 लाख करोड़, ठीक है। और बैंक की जो ब्रांचेज है वो भी बढ़ गई है, कितनी हो गई है सितंबर 2024 तक? 1,60,501 ब्रांचेज हो गई है। वारबक पिंकस ने भी एक्वायर किया कितना परसेंट स्टेक ऑफ श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 3,929 करोड़ में। श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के ब्रांड मैनेजर राहुल द्रविड़ है, द वोल, ठीक है। तो ये कितना परसेंट स्टेक खरीद रहे हैं इसमें? वो खरीद रहे हैं 84.4% स्टेक खरीद रहे हैं श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस। वारबक पिनकस यूएसए कंपनी है, वारबक पिनकस की ही कंपनी है मैंगो क्रेस्ट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, उसके थ्रू कर रहा है। किसको भी न्यू जनरल सेक्रेटरी बनाया है? ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफिसर फेडरेशन का, तो बनाया रूपम रॉय। बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने भी एंड की है इनकी 8 ईयर की पार्टनरशिप फॉर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विद विच बैंक ड्यू टू चेंजेस इन सिनर्जीज। तो वो आरबीएल बैंक के साथ जो पार्टनरशिप थी 8 साल की वो खत्म कर दी। आरबीएल बैंक के ब्रांड मिस्टर डी गुकेश। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया 3,044 करोड़ का लोन एग्रीमेंट विथ विच इंटरनेशनल बैंक, मार्किंग द 100% फाइनेंशियल क्लोजर फॉर द फेज 2 ऑफ बेंगलोर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। तो बेंगलुरु मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फाइनल क्लोजर के लिए 3,044 करोड़ का जो लोन एग्रीमेंट है वो किया है जर्मन डेवलपमेंट बैंक KfW बैंक के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। डेली क्लास अपन स्टार्ट कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली कल ही 2 क्लास अपलोड हो जाएगी। ओके, प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।